हर हर महादेव। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपका जन्म धनु राशि में ही क्यों हुआ है? तो आइए इसी को आज समझने और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, धनु राशि का स्थान राशि चक्र और तारामंडल में 9वें स्थान पर है। धनु राशि पूर्व दिशा में वास करने वाली पृष्ठोदयी राशि है। धनु राशि द्यू स्वभाव, संज्ञक और क्रूर प्रकृति की अग्नि तत्व की राशि मानी गई है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है तथा इसका रंग पीला है। यह काल पुरुष के शरीर में धनु राशि का स्थान उरु जंघा माना गया है। धनु राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह धनुर्धर है, जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है और आगे तीर धनुष लिए हुए इंसान का होता है। मजा करने वाले, थोड़े लापरवाह और उत्साह से भरे ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। धनु राशि में मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है और राशि स्वामी गुरु होता है। केतु छाया ग्रह है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। पौराणिक मतानुसार केतु राहु का धड़ होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दक्षिण ध्रुव का कोना माना जाता है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का और मीन राशि में स्वराशि का माना जाता है, क्योंकि राहु केतु का अपनी कोई राशि तो होती नहीं है। ये दूसरे की राशि पर कब्जा जमाए रहते हैं। देखिए, ये केतु और राहु अपना स्वतंत्र फल देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो केतु जो है जिसके साथ होगा वैसा ही परिणाम देता है। धनु में केतु या गुरु भी साथ हो या मीन राशि में या कर्क राशि में गुरु हो तो केतु क्या करता है, उनके प्रभाव को दुगना करता है। जहाँ भी स्थित होगा उत्तम परिणाम देगा। ऐसा जातक ईमानदार लेकिन जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसा जातक वकील, जज, बैंक कर्मी, प्रशासनिक सेवाओं में, कपड़ा व्यापारी, किराना आदि के क्षेत्र में सफल हो सकता है। अगर केतु धनु राशि में होकर लग्न में हो तो जातक को बहुत जिद्दी बना देता है। और लग्न में केतु चतुर्थ, नवम, पंचम के वो गुरु लग्न द्वादश, चतुर्थ, पंचम, नवम भाव में उत्तम फलदायी होते हैं। और दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है, जिसके चारों चरण धनु राशि में आते हैं। ठीक है, धनु राशि के चलते इस नक्षत्र पर शुक्र का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का प्रभाव पड़ने से जातक प्रेम करने वाला और जीवन को जीने की कला जानने वाला होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में स्थित होते हैं। इसके चलते नक्षत्र पर बृहस्पति का प्रभाव भी रहता है। बृहस्पति के कारण जातक महत्वाकांक्षी, आशावादी, प्रसन्नचित्त रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को वर्ण से ब्राह्मण माना जाता है। और तीसरा नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। ठीक है, तो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राशि भी धनु राशि अग्नि तत्व होने से इसका प्रभाव जातक पर ग्रह स्थिति के अनुसार अधिक पड़ता है। सूर्य यदि गुरु के साथ हो तो उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलती है। ऐसे जातकों में कुशल नेतृत्व क्षमता होती है। ये राजनीति, जज, आईएएस अफसर, सीए आदि के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। और वही सूर्य अगर मंगल के साथ हो जाए तो पुलिस, राजनीति, संगठन, उद्योग आदि में सफलता पाते हैं। पुलिस में, सेनाओं में। बुध के साथ हो तो लेखन, वाणिज्य, उत्तम वक्ता आदि गुण देते हैं। धनु राशि के जातक निडर होते हैं, विद्वान होते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है ना, और आक्रामक और टकराने वाले होते हैं। किसी से जल्दी डरते नहीं हैं। ये भगवान से जरूर डरते हैं। विनम्र होते हैं, ईमानदार और द्वेष और पाखंड से कोसों दूर रहते हैं। इनकी धर्म कर्म में भी रुचि होती है। पेशे से ये लोग नौकरी और व्यापार दोनों में सफल हो जाते हैं। अगर कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों की स्थिति अगर सही नहीं है तो ऐसे जातक बुद्धि और आचरण दोनों खो बैठते हैं। बेहद जिद्दी तो होते ही हैं, और अगर इनको उकसाया जाए तो ये बहसबाजी पर उतर जाते हैं
और ये नफ़ा नुकसान के बारे में सोचे बिना ही निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, इसके चलते इनके जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। वैसे ये जीवन जीने की कला बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं क्योंकि गुरु की राशि ईमानदार होते हैं। धनु राशि वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनका सिंबल चिन्ह धनुर्धर होता है। पीछे का हिस्सा घोड़ा का तथा आगे का हिस्सा तीर धनुष लिए हुए इंसान का होता है, मतलब कि हाथ में शस्त्र लिए हुए। अतः धनु राशि वालों से जल्दी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुरंत लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत शांत होते हैं, जल्दी किसी का नुकसान करते नहीं, लेकिन जब तक आप इनको परेशान ना करें तब तक ये आपके पीछे नहीं पड़ते, आपका कोई नुकसान नहीं करते। जब आप इनको परेशान करेंगे तब ये क्रोध में आकर कुछ आपको खराब भी बोल सकते हैं। धनु राशि वाले से जरा बात करके देखिए, आपकी बात खत्म हुई नहीं, उससे पहले इनका जवाब हाजिर हो जाता है। आपकी बात पूरी होने से पहले ही ये अपने मन से जवाब दे देते हैं, भले आपका बात कुछ और है, इनका जवाब कुछ और हो। ये बिना मांगे सलाह देने की इनको आदत होती है, उसमें ये इनको महारत हासिल होता है। यदि आप धनु राशि के हैं तो खुद को दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग समझें। ये धनु राशि के लोग बड़े उत्साही और खुले दिल वाले होते हैं। ये जन्मजात स्वाभाविक नेता होते हैं, जो दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह किए बिना जो चाहते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। धनु राशि को एकल यात्रा और साहसिक गतिविधियां पसंद होती है। धनु राशि के जातक इनमें नैतिकता और संस्कार कूट कूट के भरे होते हैं। ये लोग परिवार को पूरी तरह सहयोग करते हैं। ये लोग जन्मजात जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और तर्कशील होने के कारण ये दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। धनु राशि वाले बहुत स्वाभिमानी होते हैं, बहुत साहसी भी होते हैं। ये अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और माता पिता की हर बात मानते हैं। इनके मित्र भी कम होते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को ये तैयार रहते हैं। धनु राशि वाले यश, प्रतिभा, धन सब कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं। इन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा भी रहती है। ये बहुत कर्मठ और सक्रिय व्यक्ति होते हैं। इनके पास किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही प्लान रहता है। ये हमेशा किसी के भी मदद के लिए तैयार रहते हैं। खोजी बुद्धि के होते हैं, इन्हें हर चीज़ की जानकारी रहती है। इनका स्वभाव दयालु होता है, जिस कारण कई लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन मूर्ख नहीं होते हैं कि अपनी झूठी प्रशंसा सुन के गुलगप्पा हो जाए, वो सिंह राशि वालों की तरह अपना बुद्धि बहुत लगाते हैं, जिस कारण कई लोग इनका फायदा तो उठाते ही हैं। ये अपने कार्य में कुशल और निपुण भी होते हैं, कार्यस्थल पर हमेशा आगे रहते हैं। ये खुद का काम खुद से ही करने में विश्वास रखते हैं, उसको पसंद करते हैं। चुनौतियों से लड़ना इन्हें पसंद होता है। एक और स्पेशल बात ये है, यदि किसी की धनु राशि हो और उसका लग्न सिंह हो जाए, या धनु लग्न हो और राशि सिंह हो जाए, तो ये स्थिति बहुत अद्भुत और अनोखी हो जाती है। वो ऐसे कि जो गुण सिंह राशि में होती है लगभग वही गुण धनु राशि में भी होती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर होता है। जैसे कि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है तो धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि अदम्य साहस का प्रतीक है तो धनु राशि भी निडर राशि है। सिंह राशि वालों में एक अच्छे लीडर के गुण होते हैं तो धनु राशि वालों में भी एक सफल लीडरशिप के गुण होते हैं। सिंह राशि भी क्रोधी राशि होती है तो धनु राशि वाले भी क्रोध से नहीं बच पाते, इनकी भी कमजोरी यही होती है। ठीक है, और सिंह राशि वाले में जितना आत्मविश्वास होता है वो आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, धनु राशि भी उससे कम नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि इन दोनों की गुण जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में यदि जातक का लग्न राशि धनु और सिंह हो जाए
ठीक है। तो जरा सोचिए कि वो व्यक्ति कितना अद्भुत और अद्वितीय हो जाएगा, क्योंकि दो अद्भुत राशियों का संयोग और गुण एक ही इंसान में हो तो वो तो व्यक्ति दूर से ही पहचाना जाएगा, अद्भुत तो हो ही जाएगा, अनोखा हो ही जाएगा। देखिए, कोई भी राशि अच्छी या खराब नहीं होती है, ना हम सबके हाथ में होता है कि हम कौन सी राशि में जन्म लेंगे, ना हमारा व्यक्तित्व ही हमारे हाथ में होता है। ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म से निर्धारित होता है। कुंडली में लग्न, राशि तथा ग्रहों की स्थिति से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी आदतें, हमारी लंबाई, चौड़ाई, नैन, नक्श, रूप, रंग सब कुछ ग्रहों की स्थिति से बनता है। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य हटते हैं। सब कुछ ग्रहों का खेल होता है। हम सब बस कठपुतली होते हैं। जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में होता है और जो ब्रह्मांड में वही हमारे अंदर भी होता है। बस सारी बातों का यही सारांश है। और देखिए, भगवान इन ग्रहों से ऊपर होते हैं, वही इन ग्रहों को कंट्रोल भी करते हैं। इसीलिए तो यदि कोई ग्रह हमारी कुंडली में बुरा प्रभाव देता है तो हम उन ग्रहों से संबंधित भगवान की पूजा उपासना करके हम ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर लेते हैं। आखिर हम सबका जन्म एक खास राशि में ही क्यों हुआ है? तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, असंख्य लोग, लेकिन वो सब लोग इन 12 राशियों में ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्यों इन असंख्य लोग जब इन 12 राशियों के ही अंतर्गत आते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान का हाव भाव, चाल चलन, उठना बैठना, हंसना बोलना, हर प्रकार की गतिविधियाँ सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल क्यों होती है? वो इसलिए कि एक खास ग्रह, खास नक्षत्र और चंद्रमा आदि का आपस में कैसा कनेक्शन है, उससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और पिछले जन्म के प्रारब्ध यानी हमारे कैसे कर्म थे पिछले जन्म में, उससे हमारे इस जन्म की, इस जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे, ये भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं। दुनिया का वो प्रत्येक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो अपने संपूर्ण अंगों के साथ जन्म लिया है। मतलब शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं और अच्छी बुद्धि है, यानी सारे अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, क्योंकि हमारी दिन दशा सब कुछ पूर्व जन्म के कर्म से ही निर्धारित होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका जन्म इस राशि में ही क्यों हुआ। तो देखिए, 5वें भाव से बुद्धि, विद्या मतलब उच्च शिक्षा और संतान का विचार भी इसी भाव से होता है। साथ ही साथ 5वें भाव से पूर्व जन्म भी देखा जाता है कि पूर्व जन्म में आपके कैसे कर्म थे। धनु राशि से 5वें भाव में मेष राशि आती है। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल कौन है? तो देखिए, मंगल भाई का कारक होता है। तो ऐसे में जातक का अपने पिछले जन्म में अपने भाई से किसी प्रकार का अनबन रहा होगा, ठीक है, कुछ मनमुटाव, कुछ भाई से संबंधित कुछ दिक्कत परेशानी हुई होगी जो उसको लेके वो इस जन्म में आया है। यदि जब तभी देखिए, पिछले जन्म में जो रिश्ता हमारा खराब होता है, जिस रिश्ते से हम रिश्ते को हम दुख देते हैं, चाहे जिस रिश्ते से हमें दुख मिला होता है, वो सब इस जन्म में साथ में आता है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, संस्कार मरते नहीं हैं, वो आत्मा के साथ चलते हैं। देखिए, अगर जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो भाई से अनबन होगी, या भाई से धोखा या विश्वासघात हो सकता है, जमीन जायदाद का विवाद हो सकता है, ठीक है, जो आपको अपने इस जन्म में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं और क्या कहूँ, इतना इशारा काफ़ी है। और देखिए, धनु राशि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है, प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। उसके 5वें भाव में सेनापति मंगल की प्रिय राशि और मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है। उससे 5वें यानी 9वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य की स्वराशि है, जहाँ सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे में इन तीनों ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य के पास कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, जहाँ के ये स्वामी होते हैं। ऐसे में यदि संयोग से यदि इन तीनों ग्रहों का किसी प्रकार से संबंध हो जाए, युति संबंध हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, तो जातक महाधनी हो सकता है, महाभाग्यवान होगा, उसका सभी काम उसके सुचारू रूप से होंगे, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। मतलब कि 100 बात की एक बात यह है कि ऐसे में जातक की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती है, ठीक है। उसे सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाते हैं।
ऐसा जातक का धर्म कर्म से भी में भी रुचि होती है, उसका झुकाव धर्म कर्म की तरफ भी होता है, क्योंकि नौम भाव धर्म का भाव होता है और नौम भाव से सातवें पराक्रम भाव होता है, जहाँ शनि की मूल त्रिकोण राशि और प्रिय राशि कुंभ राशि है। तो जातक को ईमानदार मतलब ईमानदारी से कर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और कुंभ राशि व्यक्ति को दार्शनिक स्वभाव का भी बनाती है। तो ऐसे में धनु राशि सभी अद्भुत गुणों से भरपूर राशि है। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद।